हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो राजस्थान की अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में हमने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम जो मेन पार्ट है वो है अरावली रीजन। ठीक है, तो अरावली के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, अगर ये राजस्थान की अगर मैप की बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका अरावली वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है? अरावली। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो एरिड रीजन है राजस्थान का, एरिड, और ये जो सेमी एरिड वाला रीजन है, दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इस अरावली को, है ना। तो देखो, अरावली के बारे में हमें ये पता है कि जो अरावली है, ठीक है, ये एक फोल्डिंग माउंटेन है, यानी एक वलित पर्वत है, जिसका उद्गम जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसी अरावली पर्वत में अगर हम बात करें तो आज के समय इसका वर्तमान अगर हम बात करें, वर्तमान समय के अंदर इसका स्टेटस क्या है? ये एक रेजिडुअल माउंटेन है। क्या है? रेजिडुअल माउंटेन है, एक अवशिष्ट पर्वत है। इस अरावली की टोटल लेंथ अगर पूछी जाए तो ये 695 किलोमीटर है। कितनी है? 695 किलोमीटर है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। ठीक है, अब अरावली को अगर हम पढ़ते हैं तो अरावली को हम तीन भागों के अंदर पढ़ते हैं। कितने भागों के अंदर? अरावली को हम तीन भागों के अंदर पढ़ते हैं। तो एक बार अरावली के बारे में फैक्ट देखें तो क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि जो अरावली रीजन है ये एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या हुआ कि जब आपके एक ओशियनिक क्रस्ट हो गई, ठीक है, और एक आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, या फिर दोनों ही जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है ये जब कोलाइड करती है, क्या करेगी? ये जब कोलाइड करेगी, जब इन दोनों में टकराव होगा तो उस टकराव के कारण यहाँ पर फोल्ड क्रिएट होते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पे? फोल्ड्स। और उसी के कारण आपका पर्वत का निर्माण होता है। तो इसी कारण ये बोला जाता है कि जो अरावली रीजन है ये एक ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। और ये ध्यान रखना, अपलेशियन माउंटेन जो है, अपलेशियन माउंटेन उसके समकालीन है, यानी अपलेशियन माउंटेन का उद्गम और अरावली रीजन का उद्गम लगभग आपका सेम टाइम पे हुआ है। क्वार्टजाइट रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, फॉर्म्ड इन प्री कैम्ब्रियन। कौन सा पीरियड है भाई? प्री कैम्ब्रियन है, जिसे बोलेंगे ओल्डेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान। क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान। रेसिड्यूल फॉर्म है, क्यों है? क्योंकि सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट फॉर्म राजस्थान का बात करें, सबसे पुराना ज्योग्राफिकल फीचर अरावली है। और इसका रिपीटेडली जब इरोजन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स का इससे ओरिजिन हो रहा है, विंड है ना, इसके कारण इस चट्टानों का एक तरीके से क्या हो गया भाई, जो ऊपरी कवर है इसको हम बोलेंगे हिंदी में सब, हाँ, वलित अवशिष्ट रूप हो गया। तो इसका ऊपरी जो सतह है वो लगभग क्या हो चुकी है? उसका अप्रदन हो चुका है, इरोजन हो चुका है। और ये 9% एरिया और 10% पॉपुलेशन को कवर करता है। 9% एरिया और 10% पॉपुलेशन को ये कवर करता है। मेनली ये 10 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, सालुम्बर, बियावर, खेरताल, तिजारा, इनसे होके जाता है। ठीक है, और पार्सली इन 6 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये हो गए आपके सीकर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। डायरेक्टली नहीं है बट पार्सली है, कुछ हिल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अरावली को जैसे हमने डिस्कस किया कि अरावली अगर हम बात करें एक बार, अगर हम टोटल अरावली की बात करें, ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है आपके गुजरात से। कहाँ से? गुजरात। गुजरात में जगह है पालनपुर, और एग्जैक्ट जगह पूछे जाए तो खेड़ ब्रह्मा। ठीक है,
यहां से ही इसका उद्गम होता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका बेस अगर बात करें, इसका जो उद्गम का जो बेस है वो है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और वहां से इसका उद्गम होता है। फिर उसके बाद में ये राजस्थान में इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान के अंदर आप देखोगे सिरोही वाला जो रीजन है, सिरोही वहां पे, यहां पर इसकी हाईएस्ट पीक बनती है। क्या बनेगी? हाईएस्ट पीक बनेगी। फिर उसके बाद हरियाणा आ जाएगा, और उसके बाद आपका दिल्ली, और दिल्ली में लास्ट ये कहां पे है? रायसीना पहाड़ी। रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स क्यों फेमस है भाई? यहां पर आपका है प्रेसिडेंट हाउस। क्या है? प्रेसिडेंट हाउस। तो ये इसका देख सकते हैं कि कहां से इसका शुरुआत होती है, गुजरात से। और ये 4 राज्यों के अंदर, गुजरात 3 राज्य हैं आपके मुख्य, और दिल्ली आपके एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरी राजस्थान के अंदर जो अरावली है, राजस्थान के अंदर जो अरावली है, इसको हम 3 भागों में देखते हैं। ठीक है, इसको हम 3 उपभाग के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली है ना, जिसे हम बोलेंगे नॉर्दर्न अरावली। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मध्य अरावली। मध्य अरावली यानी मिडल अरावली। और फिर आपके आ जाता है दक्षिण अरावली या सदर्न अरावली। इन 3 भागों के अंदर अरावली को विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अरावली के बारे में, देखते हैं कि उत्तरी अरावली के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पालनपुर रेंज इसकी क्या है, पालनपुर गुजरात से रायसीना के बीच में है। ठीक है, टोटल 692 किलोमीटर के अंदर है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर मैंने कहा खेड़ ब्रह्मा टू भिवाड़ 550 किलोमीटर है। ठीक है, और एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 930 मीटर। यहाँ पर रेनफॉल का ध्यान रखना, 50 से 90 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे क्या होती है? रेनफॉल 50 से 90 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बात करते हैं नॉर्दर्न अरावली की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न अरावली की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न अरावली अगर जिसे हम नॉर्दर्न अरावली की बात करें तो ये जो अरावली है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे भाई? ये हमारी है नॉर्दर्न अरावली। ठीक है, ये क्या है? नॉर्दर्न अरावली, उत्तरी अरावली। भाई ये कहां से कहां तक है? ये आपके जयपुर में सांबर, जयपुर से इसका शुरुआत देखने को मिलेगा। उसके बाद ये खेरतल तिजारा। ठीक है, ये आपके झुंझुनू के अंदर खेतड़ी। ठीक है, इस वाले क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नॉर्दर्न अरावली। इसके अंदर और क्या फीचर्स है भाई? यहां इसकी एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट जो होती है वो सबसे कम है। एवरेज हाइट क्या है यहाँ पे? सबसे कम है। ठीक है, और उसके बाद में नॉर्दर्न अरावली के बारे में अगर हम फैक्ट्स याद करें, उसके अलावा नॉर्दर्न अरावली की अगर बात करें तो नॉर्दर्न अरावली हमने देखा कि ये सांबर जयपुर यहाँ से स्टार्ट होती है और झुंझुनू खेतड़ी वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इसकी एवरेज हाइट की बात करें, जो एवरेज हाइट है ये यहाँ पर 450 मीटर के आसपास होगी। कितनी होगी? 450 मीटर के आसपास होगी। साथ ही साथ नॉर्दर्न अरावली के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि इसी क्षेत्र के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर आपको तोरावटी की पहाड़ियां मिलेगी। क्या मिलेगी? तोरावटी की पहाड़ियां इसी क्षेत्र के अंदर मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा माल खेत की पहाड़ियां, माल खेत की पहाड़ियां इसी क्षेत्र में मिलेगी। इस क्षेत्र की सबसे कुछ यहां पर महत्वपूर्ण आपकी चोटियां हैं। महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, कुछ चोटियों की बात करें तो याद रखना यह है रघुनाथगढ़। ठीक है, फिर आपके हो जाएगा खो, रघु खोजे भैरव बाबा।
रघु खोजे भैरव बाबा। ठीक है, तो रघुनाथगढ़ हो जाएगी, रघुनाथगढ़ ये आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगी खो हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी रघुनाथगढ़ खो, फिर हो जाएगी भैरव से याद रखना आप, क्या याद रखोगे, भैरोच। ठीक है, और ये हो जाएगी बबई। बबई ध्यान रखना, दो पहाड़ियां हैं, एक बबई है और एक बबाई है। क्या है, एक है बबाई जिसमें अ नहीं आगे, तो ये तो आपकी जयपुर वाली है। एक है बाबाई, ये कहाँ है भाई, ये अलवर के अंदर है। ये कहाँ है, अलवर के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां यहाँ पर नॉर्दर्न अरावली की हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं नोट्स। नॉर्दर्न अरावली जिसकी हाइट एवरेज लगभग 300 से 650 मीटर है। जयपुर हिल्स यहाँ पर देखो, खो है, बरवाड़ा है, बबई है, ठीक है, झुंझुनू के अंदर, और मोहनपुरा, जयगढ़, ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जयपुर के अंदर हिल्स है। कौन कौन सी, खो, बरवाड़ा, बबई, आपके मोहनपुर और जयगढ़। अलवर हिल्स कौन कौन सी, यहाँ पे बहरोच, बिलाई, ठीक है, बेराट, भानगढ़ और सिरवास, ये आपकी अलवर हिल्स है। जयपुर हिल्स, अलवर हिल्स याद रखना। उसके बाद सीकर हिल्स, सीकर हिल्स जहाँ पे तोरावटी की पहाड़ी हमने बात की कि यहाँ पे तोरावटी की हिल्स देखने को मिलेगी। सीकर हिल्स यहाँ पे हिल्स ऑफ हर्ष, हर्ष रीजन यहाँ पे बोला जाता है, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, मालखेत और पालखेत हिली रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, मालखेत और पालखेत हिली रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीक्स की बात करें तो रघुनाथगढ़ यहाँ पे सबसे ऊंची हो जाएगी 1055, फिर रघु खोजे, फिर खो हो जाएगी 920, ये जयपुर के अंदर, किसको, भैरव बाबा को, तो भैरव आ जाएगी 792 मीटर अलवर के अंदर। बरबड़ा हो जाएगी, बरबड़ा 786 मीटर जयपुर के अंदर है। और बबई याद रखना, देखो बबई यहाँ पे झुंझुनू देर का है, जयपुर झुंझुनू, ठीक है, बबई झुंझुनू के अंदर है, और बाबाई जो है वो अलवर के अंदर है। भोजगढ़ याद रखना, झुंझुनू के अंदर है। भोजगढ़ कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। तो एक बार वापस ध्यान रख लेना। नॉर्दर्न अरावली की बात करें तो नॉर्दर्न अरावली के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया भाई, तोरावटी की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां यहाँ पे हो गई, रघुनाथगढ़ सबसे हाईएस्ट पीक होगी 1055, कितनी, 1055 हो गई, खो, बेरोज, बबई, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे तीन मेन एरिया कौन सा हो गया, एक तो हो गया जयपुर, एक हो गया सीकर, एक हो गया झुंझुनू, और एक हो गया अलवर, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नॉर्दर्न अरावली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके मध्य अरावली, या जिसे हम बोलेंगे सेंट्रल अरावली। ठीक है, अब सेंट्रल अरावली के अंदर हमें यह पता है कि ये जो सेंट्रल अरावली है, जैसे हमने कहा था कि भाई सांबर, ऊपर से सांबर से ये वाला जो रीजन था ये तो हो गया नॉर्दर्न अरावली। अब यहां से इस सांबर से लेके राजसमंद के अंदर देवगढ़, राजसमंद के अंदर देवगढ़ एक जगह है, तो इसके बीच वाला जो पार्ट है, इसके बीच वाला जो पार्ट है ये आपका आएगा सेंट्रल अरावली के अंदर। किसके अंदर आएगा, सेंट्रल अरावली के अंदर। तो कहां से कहां के, सांबर लेक से लेके देवगढ़ के बीच में, राजस्थान के अंदर। और इसकी जो ब्रेथ है यानी जो चौड़ाई है ये बहुत कम है, संकरी जोड़। ठीक है, देखो इनका जो एरिया आप देखोगे अरावली का, तो ये जो सदर्न अरावली है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, और यहां पर आपको हिल्स की हाइट भी है ना बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन बीच में अरावली का साइज ये हो जाता है बिल्कुल संकरा हो जाता है। ठीक है, रीजन यहाँ पे पिडमोंट प्लेट्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, पिडमोंट प्लेट्यू। क्या होते हैं भाई, जो ऐसे माउंटेन ऑफ वन साइड एंड द प्लेन सी और अदर, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको प्लेन दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको हिल्स रीजन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के प्लेट्यूज आपको देखने को मिलेंगे, पिडमोंट प्लेट्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पीक्स की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी टोडगढ़, जिस गोरम घाट भी बोलते हैं, मयूर जी भी बोलते हैं, ये आपकी 933 मीटर की है, जो कि साउथ वेस्टर्न राजस्थान में अजमेर में, अजमेर के कौन से क्षेत्र में, सदर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तारागढ़ हो जाएगी, तारागढ़ आपके 873 मीटर की हाइट पे है, और ये साउथ वेस्ट अजमेर के अंदर दोनों ही पास है, टोडगढ़ और तारागढ़। हाईएस्ट पीक ध्यान रखना टोडगढ़ है, टोडगढ़ 933 मीटर की है, कितनी है, 933। एक हमने अभी नॉर्दर्न अरावली के अंदर बात की, तो नॉर्दर्न अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, रघुनाथगढ़, कितनी है, 1055 मीटर, 1055 मीटर। फिर आपका नाग पहाड़ है, अब नाग पहाड़ आपके वेस्टर्न अजमेर के अंदर है, और ये 795 मीटर है। मुझे ये बताओ कि इसकी यह नाग पहाड़ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है क्या, नाग पहाड़ से कोई रिवर ओरिजिनेट होती है क्या, और वो कौन सी रिवर है उसका नाम आप बताना। नेक्स्ट देखें तो यहां पर, क्योंकि देखो बीच वाला जो सेंट्रल हिमालय है, तो यहां पर बहुत सारी आपको पासेस देखने को मिलेगी। पासेस क्या होती है भाई, ये जो दो माउंटेन है
इन दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं दर्रा, क्या बोलते हैं, दर्रा, इन दर्रों को ही आपको क्या बोला जाता है, पासेस बोला जाता है। क्या बोले जाते हैं, इन दर्रों को भी पासेस बोले जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ब्यावर और पाली, ब्यावर और पाली इन दो को कनेक्ट करती है बार और देवरी नाल, बार और देवरी किसको, ब्यावर और पाली को कनेक्ट करती है। फिर बात करें बिटवीन ब्यावर और अजमेर के बीच में, ब्यावर और अजमेर को कौन कनेक्ट करती है, एक होगी परवरिया, क्या हो गई, परवरिया शिवपुर सूराघाट, परवरिया शिवपुर सूराघाट, याद रखना किसको, ब्यावर और अजमेर के बीच में। ध्यान रखें कि ब्यावर है और अजमेर है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन पासेस है। कौन कौन सी है, परवरिया, शिवपुर और सूराघाट, परवरिया शिवपुर और सूराघाट, ये तीन पासेस किसको कनेक्ट करेगी, ब्यावर और अजमेर को। ठीक है, फिर हिल्स कौन सी है यहाँ पे, लो शेखावटी हिल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, मेरवाड़ा हिल्स, मेरवाड़ा पहाड़ियां देखो, एक होगी मेवाड़ की पहाड़ियां जो कि आपके आपके अरावली के अंदर सदन अरावली का पार्ट है, लेकिन जो मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं ये अजमेर के अंदर है। ये सेपरेट करेगी किसको, मारवाड़ और मेवाड़ को, मारवाड़ और मेवाड़ को। तो सीधी सी बात है भाई, मेरवाड़ा, ये मेरवाड़ा पहाड़ियां क्या करेगी, मारवाड़ को और मेवाड़ को क्या करेगी, सेपरेट, मारवाड़ और मेवाड़ को क्या करेगी भाई, ये सेपरेट करेगी। सिंपल सा है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम सदन अरावली के अंदर। सदन अरावली के अंदर बात करें तो यहां पर मैंने बताया कि जैसे सदन अरावली है तो ये बहुत ही ब्रॉड होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी अरावली की, साथ ही साथ यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेनफॉल सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 100 किलोमीटर वाइड है, जबकि हमने देखा था कि 30 किलोमीटर वाइड आपकी सेंट्रल हिमालय जो अरावली है उसकी जो यहाँ पे विटनेस है वो कितनी थी, 30 किलोमीटर। लेकिन सदन अरावली के अंदर ये कितनी हो जाएगी, आपके 100 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर देखे सिरोही, अब देखो सदन अरावली है तो सदन अरावली आपके दो पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं। सदन अरावली की अगर हम बात करें, सदन अरावली के अंदर हम बात करें, देखो ये हम बात कर चुके हैं नॉर्दर्न अरावली, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, रघुनाथगढ़ 1055। फिर आपके आगे ये अजमेर वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो आपकी कहाँ से कहाँ तक है, ये सांबर लेक से आपके देवगढ़ के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपकी कितनी थी, 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था भाई कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडगढ़, टोडगढ़। और कौन सी है यहाँ पे, तारागढ़ है। और कौन सी है यहाँ पे, नाग पहाड़ी है। टोडगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़ी, ये किसकी पहाड़ी है भाई। फिर इसको इसी रीजन यहाँ पे इसको बोला था मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, क्या बोला जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। फिर हम बात करें अब सदन अरावली की, इसकी बात करें भाई सदन अरावली। अब सदन अरावली की अगर हम बात करें तो दक्षिण अरावली, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज हाइट जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर है। और यहाँ पे 100 किलोमीटर तक की क्या होती है, विड्थ देखने को मिलती है। अब सदन अरावली को भी दो भागों में बांटा जाता है, सदन अरावली को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका मेवाड़, क्या है, मेवाड़ की मेवाड़, और एक होता है आबू अरावली, मेवाड़ अरावली और आबू अरावली। अब मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, इसके अंदर आएगा भीलवाड़ा, उदयपुर, सालंबर और राजसमंद। इस वाले क्षेत्र के अंदर जो अरावली उसको हम बोलेंगे मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ की पहाड़ी अरावली हो जाएगी। और आबू वाला क्षेत्र ये कौन सा है, ये आपका हो जाएगा पाली सिरोही वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर आपकी हाईएस्ट पीक जो है अरावली की जो कि है गुरु शिखर, वो देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, आपके सदन अरावली के अंदर, आबू अरावली के अंदर देखने को मिलेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे सदन, तो भाई सिरोही गुरु शिखर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, गुरु से दिल, ठीक है। तो ये तीन आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर याद किया था हमने, रघुनाथगढ़, ठीक है, खोजे, खो हो गई थी, भैरो, बबा यानी बबाई, ये चार पहाड़ी आपका नॉर्दर्न हो गई थी। टोडगढ़, तारागढ़, नागपड़ ये आपकी मिड में हो जाएगी। तो यहां से याद रखना गुरु से दिल, ठीक है, जरा, तो जरा इसमें जरगा भी आ जाएगी, इसकी इसी के पार्ट है जरगा हिल्स भी, ठीक है। तो गुरु
सीकर, गुरु सीकर हो गई, सेर हो गई, दिलवाड़ा हो गई, अचलगढ़, आबू, ऋषिकेश, ठीक है, धोनिया और डूंगर, धोनिया डूंगर, ये सारे आपके किसके अंदर है? सिरोही के अंदर। वापस याद करना, सिरोही सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी हाईएस्ट पीक आपकी अरावली के कहाँ है? सिरोही के अंदर है। गुरु से गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू, माउंट आबू से याद हो जाएगा। ऋषिकेश राजस्थान के अंदर, भाई ऋषिकेश यही है हाईएस्ट पीक यहाँ पे। धोनिया डूंगर हो गया। उदयपुर की बात करें तो जरगा हिल्स है, उदयपुर के अंदर जरगा हिल्स है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जरगा हिल्स किस प्लेट्यू की, किस प्लेट्यू पे है, ठीक है। फिर बात करें सज्जनगढ़, गोकुंदा और सायरा। सायरा देखो ये यूनिक नाम है, इन नाम को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाओगे इनके साथ। सायरा किसमें? उदयपुर के अंदर है। फिर राजसमंद के अंदर कौन है? कुंभलगढ़, कमलनाथ, ठीक है, और लीलगढ़ और नागपाणी। तो नागपाणी याद रखना, नागपाणी कहां पर है? राजसमंद के अंदर। और नाग पहाड़ी कहां पर है? अजमेर के अंदर। नागपाणी, राजसमंद याद हो जाएगा, नाग पहाड़ी, अजमेर, ठीक है। कुंभलगढ़ याद रखना, कुंभल और कमलनाथ, कुंभल और कमलनाथ ये दोनों कहाँ है? क वाले, ये आपके राजसमंद के अंदर है। कहाँ है? राजसमंद के अंदर है, ठीक है। फिर अच्छा, अब जैसे इस जालोर वाले पार्ट के अंदर बात करें तो जालोर वाले पार्ट के अंदर इस अरावली को, अभी तक हमने अरावली डिस्कस कर ली है, ठीक है। वापस एक बार अरावली देख लो कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया नॉर्दर्न अरावली, फिर हमने बात की आपकी सेंट्रल अरावली, फिर बात आ गई हमारी सदर्न अरावली। सदर्न अरावली के अंदर हमने डिस्कस किया भाई यहाँ पे हाईएस्ट पीक है गुरु सीकर। क्या है? हाईएस्ट पीक यहाँ पे आपकी है गुरु सीकर। कितनी इसकी लेंथ है? 1722। कितनी है? 1722, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके अलावा अगर हम बात करें सदर्न अरावली के अंदर और कौन सी है भाई, यहाँ पर आपको सिरोही के अंदर देखने को मिलेगी। सिरोही के अंदर कौन है? गुरु सीकर है, ठीक है। फिर उसके बाद शेर है, फिर उसके बाद दिलवाड़ा है। क्या है? दिलवाड़ा, गुरु से दिल। अचलगढ़ यहाँ पे क्या है? अचलगढ़ है। ऋषिकेश यहाँ पे है, ऋषिकेश यहाँ पे हो जाएगी, ये पहाड़ियां यहाँ होगी। फिर उदयपुर आ गए, कहाँ आ गए? उदयपुर। उदयपुर के अंदर आपको याद रखना जरगा। क्या है? जरगा। उदयपुर के अंदर क्या है? जरगा। उसके बाद अगर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में मैंने कहा एक तो कमलनाथ, कमलनाथ, और एक होगी कुंभलगढ़, ठीक है। ये आपकी दोनों यहाँ पे हो जाएगी। उसके अलावा याद रखना सायरा। कौन सी? सायरा किसमें है? उदयपुर में। सायरा कहाँ पे है भाई? सायरा बानो, याद कर लो ऐसे। सायरा, सायरा कहाँ पे है भाई? उदयपुर के अंदर, ठीक है। सारी पहाड़ी याद रखनी है। सेंट्रल के अंदर कौन कौन सी है? टोडगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़ी आपकी सेंट्रल के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर कौन थी? रघुनाथगढ़, ठीक है, हो, बेरोच, ठीक है, और बबई। बबई में दो होती है, एक बबई सिंपल है वो आपके जयपुर झुंझुनू वाले रीजन में, और बबई जो है वो अलवर के अंदर हो जाएगी। फिक्स 1722 याद रखना गुरु सीकर की। शेर की कितनी है? 1597, और दिलवाड़ा 1442, और जरगा 1431, अचलगढ़ 1380 और कुंभलगढ़ 1224। ये सारी ही ऐसे ही सीरीज में याद करनी है। नंबर याद करने के 1722, देखो 17, 15, 14, देखो ये तो याद हो जाएंगे आपको। इन दोनों यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देखो जरगा में, जरगा और इनमें फर्क कितने का है? इनमें फर्क कितने का है आपका? 11 किलोमीटर का। दिलवाड़ा और जरगा के अंदर कितना फर्क है? 11 किलोमीटर का। फिर 1380 पे क्या हो जाएगा? अचलगढ़, और कुंभलगढ़ याद रखना 1224। कुंभलगढ़ 1224, 1380, फिर आपका 1431 और 1442। ये चार पहाड़ियों के आपके मेजरमेंट, इनके मीटर डिस्टेंस याद रखना। 1722 याद रह जाएगा, शेर याद रह जाएगा, और रघुनाथगढ़ की हमें पता है 1055, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें पासेस, पासेस हमने डिसाइड देखा था कि अजमेर वाले रीजन में बहुत सारे पासेस थी, ठीक है, ब्यावर के अंदर, पाली के अंदर, ठीक है। अब बात करें तो देसूरी की नाल। अब देसूरी की नाल, ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, और रिपीटेडली क्वेश्चंस यहाँ से आता है। तो देसूरी की नाल याद, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछ रहा है? ये नहीं पूछेगा ये नाल कहाँ है, नहीं, ये पूछ रहा है कि ये नाल जो है किस किस आपके डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन से उसको ये कनेक्ट करती है। तो देसूरी की नाल आपके पाली और राजसमंद को क्या करेगी? कनेक्ट। पाली और राजसमंद को कौन कनेक्ट करेगी? देसूरी की झील। आपकी गुड़ा दर्रा जो है ये भी पाली और राजसमंद, किसको? झील गुड़ा, पाली राजसमंद, पाली राजसमंद, ये तीनों पाली राजसमंद के। एक आपके होगी सोमेश्वर। तो देसूरी, झील, सोमेश्वर, देसूरी, झील, सोमेश्वर याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? देसूरी, झील और सोमेश्वर, ये तीनों के तीनों पाली और राजसमंद को क्या करेगी? कनेक्ट। पाली और राजसमंद को क्या करेगी? कनेक्ट करेगी, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें केवड़ा,
तो केवड़ा का फूल देखो, केवड़ा और एक फुलवारी की नाल, ये दोनों उदयपुर के अंदर है। केवड़ा की नाल पाली उदयपुर हो गई, और उदयपुर के अंदर एक और नाल है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, केवड़ा और पाली के अंदर। हाथीगुड़ा दर्रा कहाँ है? हाथीगुड़ा दर्रा जो है देखो, एक है हाथी नाल, ध्यान रखना, एक है हाथी नाल। ये हाथी नाल तो आपके उदयपुर के अंदर है, हाथी नाल कहाँ है? उदयपुर है। और जो हाथीगुड़ा है ये आपकी राजसमंद के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ ये जो बात हो रही है ये आपकी हाथी नाल की हो रही है, जो कि पाली में गोगुंदा जो है उदयपुर उसको कनेक्ट करेगी, पाली और गोगुंदा को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें प्लेट्यू के अंदर, तो हमने अरावली के अंदर देखा, उसकी हिल्स देखी, इंपॉर्टेंट हिल्स सारी देख ली हमने। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देख लिए। अब बात करते हैं इस अरावली के अंदर बहुत सारे प्लेट्यूज होते हैं। अब प्लेट्यूज क्या होते हैं? यानी किसी पर्वत जब बनता है, फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, तो उसके अंदर जो उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, जो एक माउंटेनियस पार्ट जो कि उठा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं पर्वत, सॉरी पठार, क्या बोलते हैं? पठार या प्लेट्यू बोलते हैं। तो अरावली के अंदर कौन कौन से प्लेट्यू है? सबसे पहले बात करें कांकनवाड़ी प्लेट्यू, जो कि अलवर के अंदर सरिस का जो बाग है, सरिस का रिजर्व है, वहां पर देखने को मिलेगा कांकनवाड़ी आपका, या क्रांस का जो है देखने को मिलेगा। फिर है पतवार, पोटवार की बात करें, पतवार ये नॉर्थ ईस्ट अरावली के अंदर देखने को मिलेगा। पिडमोंट प्लेन ऑफ देवगढ़, देवगढ़ हमने बात की थी राजसमंद के अंदर। ठीक है, ये ईस्टर्न रीजन गोरम घाट के आसपास आपको देखने को मिलेगा, पिडमोंट प्लेन या देवगढ़ का जो पिडमोंट मैदान है इंपॉर्टेंट हो जाएगा गोरम घाट के पास। उड़िया, देखो दो पठार है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बोराट और उड़िया। ठीक है, उड़िया जो है गुरु सिक्कर से आबू, ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ये है। ठीक है, और बोराट जो गोगुंदा और कुंभलगढ़, और गोगुंदा और कुंभलगढ़ दोनों राजसमंद। ठीक है, ध्यान रखना, बोराट गोगुंदा और कुंभलगढ़ को कनेक्ट करता है। और ये गुरु सिक्कर से आबू के बीच में कौन सा है? उड़िया, गुरु सिक्कर से आड़ू उड़िया हो जाएगा, बोराट हो जाएगा गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। लसाड़िया जो है ये अभी सलुम्बर उदयपुर के अंदर, कहाँ पे? सलुम्बर उदयपुर के अंदर। मैसा, जिसके ऊपर आपका चित्तौड़गढ़ का फोर्ट बन रखा है, चित्तौड़गढ़ किला बन रखा है मैसा प्लेट्यू के अंदर। बीजासन कहाँ पे? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आपका बीजासन। तो कौन कौन से हो गए? कांगनवाड़ी, अलवर, पतवार, उत्तर पूर्व अरावली के अंदर देवगढ़ का पिडमोंट कहाँ पे हो गया? गोरम घाट, उड़िया, गुरु सिक्कर से आबू ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो गया, भोराट गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में लसाड़िया ये सलूम्बर में, और मैसा चित्तौड़गढ़ के अंदर, बीजासन मांडलगढ़ के अंदर। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है? जैसे हो गया देशरू, देशरू क्या होता है भाई? रागा और जो जरगा पहाड़ियों के बीच वाला जो रीजन होता है उसे बोलते हैं देशरू। क्या बोलेंगे? जो आपके रागा हिल्स और जरगा जो हिल्स होती है, इनके बीच वाला जो जो रीजन है उसे बोलेंगे देशरू। क्या बोलेंगे? देशरू। ये एवरग्रीन और डेंस फॉरेस्ट हिली रीजन है ना, चारों तरफ से वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ों के बीच में, यानी दो पहाड़ है, और इसके बीच वाला जो क्षेत्र है जो पूरा फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? देशरू। मगरा क्या होता है भाई? मगरा क्या होता है? ये हिली एरिया होता है, किसके बीच में? गोगुंदा और उदयपुर के अंदर बीच में, गोगुंदा और उदयपुर के बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र उसको क्या बोलेंगे भाई? मगरा। मगरा, मगरा कैसे? गोगुंदा और उदयपुर। ठीक है, गिरवा क्या है? उदयपुर के आसपास जो तस्त्री नुमा इस तरीके के जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो पहाड़ होते हैं इन्हें हम बोलेंगे गिरवा। क्या बोलेंगे भाई इनको? गिरवा। इनको हम बोलेंगे गिरवा। ठीक है, भाकर क्या होते हैं भाई? जालोर और बाड़मेर के अंदर जो पहाड़ियां होती है उनको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में भाकर। क्या बोलते हैं? भाकर। भोमाट क्षेत्र कौन सा हो गया भाई? भील बाहुल्य जो क्षेत्र है, जहां पर जो आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला रीजन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला रीजन है, ये आपका हो गया भोमाट का क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो अभी हमने अरावली देख ली, उसके बाद उसके प्लेट्यू वाला रीजन देख लिया। अगर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो अगर हम राजस्थान के मैप की बात करें, ज्योग्राफी के अंदर अभी हम तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं? ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो अरावली वाला पार्ट हो चुका है। ठीक है, एरिड डेजर्ट हमने देख चुके हैं। अब ये भाग आया, इस भाग को हम बात करें तो इस वाला ये जो क्षेत्र है, ये तो आपका दक्षिण का पठार हो गया, दक्षिण पठारी क्षेत्र हो गया। और ये जो प्लेन एरिया है ये आपका मैदानी भाग है। क्या है?
मैदानी, और ये मैदानी भाग आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण मैदानी भाग देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया माही, ठीक है, एक हो जाएगा बनास बाणगंगा, और एक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस मैदानी भाग को अब हम देखेंगे। उससे पहले हमने कितना देख चुके हैं, अरावली देख चुके हैं, सदर्न अरावली, सेंट्रल अरावली, नॉर्दर्न अरावली देख चुके हैं, सेमी एरिड रीजन देख चुके हैं, ड्यून फ्री वाला रीजन, ड्यून सैंड ड्यून्स वाला रीजन, सैंड ड्यून फ्री रीजन देख चुके हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम हम देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की। तो सबसे पहले बात करें पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान के बारे में क्या रखना है कि भाई ये 23% एरिया है, लगभग 40% पॉपुलेशन यहाँ पे राजस्थान की है, 23% एरिया है, 40% देखो उसमें था 9% ज्योग्राफी अरावली, और 10% वहाँ पे क्या थी, पॉपुलेशन। यहाँ पे याद रखना है 23 और 39, 10 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई, 10 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे होल प्लेन रीजन जो है, पूरा पूरा क्षेत्र जो है प्लेन पर्वतीय क्षेत्र है ना, संपूर्ण मैदानी क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी है, जैसे कि आपके बिटवीन सवाई माधोपुर और धौलपुर के बीच में है। फिर मांडोली हिल्स होगी, ईस्टर्न भरतपुर के अंदर हो गया। मंदिरा रेवाइंस, रेवाइंस का मतलब होता है आपके जो नदियाँ जब चलती है तो इरोजन जो करती है अपने आसपास वाले पाथ को, उसे हम बोलेंगे रेवाइंस। तो ये आपके भरतपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अब बात करें अगर माही के, ठीक है, फिर यहाँ पे रेनफॉल 50 से 80 सेंटीमीटर, ईस्टर्न गेटवे इसको इंडिया का बोला जाएगा, क्योंकि सबसे बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, इसको शॉर्ट में क्या है, इसको हम एक बार वापस देख लेते ढंग से। देखो मैदानी अगर बात करें, पूर्वी मैदान, ठीक है, तो पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें, पूर्वी मैदान ये भाई बना कब था, प्लीस्टोसिन पीरियड के अंदर, इसमें बना था, प्लीस्टोसिन पीरियड के अंदर बना है, ठीक है। ये पूरी मैदान जो है ये आपका उपभाग है, ठीक है, इसका उपभाग है टेथित, सी का, ठीक है, टेथित सी का ये उपभाग है, ठीक है। किसके कारण बना है भाई, ये नदी है, जो अवसाद होते हैं उनके कारण ये पूरी मैदान बना है। मोस्ट फर्टाइल पार्ट है राजस्थान का, मोस्ट फर्टाइल रीजन है राजस्थान का, राजस्थान का सबसे फर्टाइल रीजन ही है आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इसका सभी क्या था कि इसके 3 पार्ट है, कौन कौन से, एक तो हो गया माही, एक हो गया आपका बनास बाणगंगा, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका चंबल, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हमने बात किया कि 23% तो इसका क्षेत्रफल है, और 39% के आसपास यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले माही प्लेन की। माही, तो सबसे पहली बात है कि ये आपका सदर्न राजस्थान के अंदर है ना, ये आपके कहाँ पर मिलेगा, दक्षिण राजस्थान के अंदर, जहाँ से माही रिवर जो है वो पास होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये कौन कौन सी, ये माही का जो मैदान होता है ये 3 नदियां हैं, 3 जो नदियां होती है वो मिलकर बनाती है। कौन कौन सी 3 नदियां हैं, ये आपकी है सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम जो है ये 3 नदियां मिलकर माही का मैदान बनाती है। उसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर आपका जो एक होता है 56 का मैदान, वो भी इसी 56 का मैदान, ये भी इसी क्षेत्र में होगा, ठीक है। किसके बीच में है ये आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर जो 56 की पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र को बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक होता है पुष्प क्षेत्र, है ना, माही के मैदान के अंदर है, पूछा जाएगा कि 56 के मैदान, पुष्प के क्षेत्र, ये किसके पार्ट है, माही मैदान के। पूर्वी मैदान जो है उसके अंदर माही की बात करें उस क्षेत्र में मिलेंगे, पुष्प क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये आपका है प्रतापगढ़, और ये भी बांसवाड़ा के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कांठल का क्षेत्र पूछा जा सकता है, ये सारे इंपोर्टेंट एरिया माही वाले क्षेत्र के अंदर है। कांठल क्या है भाई, कांठल आपके जो है माही का जो बहाव होता है, जहां से माही निकलती है, उस बहाव को प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर, है ना, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर जो माही का
बहाव वाला क्षेत्र होता है, वहां पर इसको बोला जाएगा कांठल का क्षेत्र। फिर उसके बाद में एक आपको जागना मेवल, मेवल जो होता है, इसी क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट और आ जाता है मेवल, मेवल की पहाड़ियाँ। ये आपका कहाँ होगा, ये पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। कहाँ पर, डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिला है। तो माही मैदान के बारे में याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो गया, हाँ नेक्स्ट बात करें बनास बाणगंगा, बनास। अब बनास बाणगंगा वाले बात करें तो ये अगर राजस्थान की बात करें तो हमने बात कर ली माही वाले की। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है, ये तो चंबल हो जाएगा। अब ये है बनास बाणगंगा। अब जो बनास नदी है उसके नीचे, बनास के ऊपर, तो इस तरीके से दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो बनास के जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोलेंगे बनास का मैदान, बनास का मैदान, ठीक है। अब बनास का जो मैदान है, यहाँ पर आपके दो पार्ट होंगे, इसके इसके कितने हो जाएंगे भाई, दो पार्ट। एक तो हो जाएगा आपका मेवाड़ और एक हो जाएगा मालपुर करौली वाला क्षेत्र, मेवाड़ और मालपुर करौली वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा भीलवाड़ा, इसके अंदर आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है, उदयपुर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा मालपुर करौली की बात करें तो यहाँ पे जो करौली खुद ठीक हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। फिर ऊपर आपका हो जाएगा बाणगंगा का, जहाँ से बाणगंगा रिवर जो होती है भरतपुर धौलपुर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है कि यहाँ पर उबड़ खाबड़, इस क्षेत्र के अंदर आपको क्या मिलेंगे, उबड़ खाबड़ आपको यहाँ पे पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जिन्हें बोला जाता है आपका खेराड़। क्या बोला जाता है, खेराड़ का मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ होती हैं वो आपके बाणगंगा वाले क्षेत्र के अंदर, बनास बाणगंगा वाले क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हो गया, जिसका हो गया खेराड़, और एक हो गया माल खेड़ा, खेराड़, खेराड़ और माल खेराड़, ठीक है। अब इसको नोट्स में देख लेते एक बार। तो बनास बेसिन की बात करें, ये भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा नीचे वाले क्षेत्र में हो गया। फ्लैट प्लेन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, ठीक है। मिडल माही बेसिन, माही वाले की बात करें तो 56 विलेज मैंने बताया था, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ में हो जाएगा। और इसको 56 का मैदान भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, वागड़ भी बोला जाता है, कांथल भी बोला जाता है। कांथल मैंने बोला कि जो माही का बहाव, माही जहां से बहकर जाती है उस क्षेत्र को कांथल बोलते हैं, ठीक है। वागड़ हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन, डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा वाला रीजन हो गया ये वागड़, प्रतापगढ़ वाला भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन कौन से हो गए, जो आपका 7% यहाँ पे एरिया है, 11% पॉपुलेशन है, मालवा का प्लेट्यू, इसको पार्ट ऑफ मालवा का जो प्लेट्यू है आपके मध्य प्रदेश में उसी का पार्ट माना जाता है। और ये लावा प्लेट्यू कैसा है भाई, लावा प्लेट्यू है, यानी यहाँ पर ये वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण बना हुआ प्लेट्यू है। लावा रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी और विंध्या रॉक्स देखने को मिलेगी। अब जो लावा रॉक्स है तो यहाँ पे सीधी सी बात है बेसाल्टिक रॉक्स होगी, क्या होगी, बेसाल्टिक रॉक्स होगी। और बेसाल्टिक रॉक्स किसके लिए फेमस है, ब्लैक सॉइल के लिए, किसके लिए, ब्लैक सॉइल, क्योंकि इससे ही ब्लैक सॉइल बनती है। तो इस रीजन में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लैक सॉइल ऑफ वोल्केनिक रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। रेनफॉल बहुत अच्छी है, यहाँ पे 80 से 120 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण आपकी पहाड़ियाँ, जो हिल्स रीजन है उसको हम देख लेते हैं। उसके साथ हमारी ज्योग्राफी जो है उसका फिजियोग्राफी वाला पार्ट जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करें जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ होती है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ये हमारे बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर, बूंदी वाले क्षेत्र में, बूंदी में भी कहाँ, इंद्रगढ़ से दक्षिण पश्चिमी बूंदी तक आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो फेमस हाइट है, जो सबसे फेमस जो वहाँ का शिखर है वो है सतुर, क्या है, सतुर। तो याद रखना अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ पर है, बूंदी की पहाड़ियाँ, सतुर उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, आड़ावाला पर्वत, आड़ावाला पर्वत, सतुर, ये कहाँ है, बूंदी की पहाड़ियों के नाम है। सतुर कहाँ है, बूंदी, आड़ावाला पर्वत।
दर्रे की बात करें, बूंदी दर्रे, बूंदी के पास है, NH12 गुजरता है, बूंदी दर्रा जो है उससे NH12 गुजरता है। जेतवास दर्रा कोट और टोंक को कनेक्ट करता है। राणागढ़, खट्टगढ़ और मेज नदी के बीच में। लाखेरी और कोटा और स्वयं माधेपुर को कनेक्ट करता है। लाखेरी इंपॉर्टेंट है, लाखेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कोटा और स्वयं माधेपुर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ मिलेगी आपको, बूंदी में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ मिलेगी भाई, बूंदी में, है ना। ये बूंदी होगी, इसको आधा कर दो तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ मिलेगी आपको। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ मिलेगी आपको, बूंदी के। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतूर। और इसी को क्या बोला जाता है भाई, आडावाड़ा पर्वत, आडावाड़ा पर्वत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करें मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स ये दो पैरेलल हिल रेंजेस है। मुकुंदरा हिल्स क्या होती है, दो आपकी पैरेलल हिल्स रेंजेस होती है। ठीक है, ये मिडल रीजन डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ा। ठीक है, क्या है, चंदवाड़ा, जो कि कोटा झालावाड़ के अंदर 517 मीटर की है। फिर दूसरा रिवर प्लेन्स की बात करें, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स के बीच में कोटा बारन वाला जो रिवर प्लेन्स है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। शाहबाद अपलैंड इंपॉर्टेंट है, शाहबाद अपलैंड, इसकी हाइट है एवरेज 300। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट पीक है थाना, क्या है, थाना। मुझे बताओ सतुर किसकी थी, सतुर आपकी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ है भाई, ये है बूंदी के अंदर। कहाँ है, बूंदी के अंदर। इसको क्या बोला जाता है, आडावाड़ा पर्वत। क्या बोला जाता है भाई, आडावाड़ा पर्वत। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था भाई, शाहबाद। शाहबाद की हाईएस्ट पीक क्या है, थाना। हॉर्स शू लाइक रोग होती है, कैसी, हॉर्स शू लाइक रोग आपको देखने को मिलेगी, हॉर्स शू रोग की तरह आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, रायगढ़ टाउन ऑफ बारा के अंदर। बारा, शाहबाद, सहारिया जनजाति यहाँ पर, ये भी याद हो जाएगा। सहारिया जनजाति कहाँ पर है, एकमात्र कौन सी है भाई, PVTG जनजाति राजस्थान के अंदर कौन सी है, सहारिया, वो भी यहाँ पर ही है। बारा यहाँ पे ध्यान रखना। हॉर्सू लाइक अर्धचंद्राकार बूंदी के अंदर। झालावाड़ प्लेट्यू की बात करें, ये मुकुंदरा हिल्स के पास, मुकुंदरा मैंने कहा था दो पैरेलल रेंजेस है, उसके बीच में होती है, डेंस फॉरेस्ट रीजन है। उसी मुकुंदरा झालावाड़ प्लेट्यू वहाँ पे देखने को मिलेगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। हिल्स मनोहर थाना, अल्केरा और बाकनी, ये तीनों किसकी है, मनोहर थाना, अकलेरा और बाकनी। मनोहर थाना, अकलेरा और बाकनी, ये हिल्स आपको ध्यान रखनी है झालावाड़ के अंदर। डाग गंगाधार, डाग गंगाधार, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, झालावाड़ प्लेट्यू के पार्ट है। कहाँ पर है, झालावाड़ प्लेट्यू, जो साउथ वेस्ट, झालावाड़ के भी साउथ वेस्ट वाला पार्ट है। और यहाँ पे एवरेज हाइट हो जाएगी आपके 450 मीटर। कितनी हो जाएगी, 450 मीटर। ठीक है, इसके साथ आपका फिजियोग्राफी और ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राजस्थान की जितने भी नदियां हैं, उनके उद्गम है, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं।